अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकर और आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो जनाब आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एडसेंस का अकाउंट विद इन 10 to 15 डेज कैसे हासिल किया जाता है। बेशक आपकी कोई पुरानी डोमेन हो या ब्रांड न्यू डोमेन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पुरानी डोमेन है या न्यू डोमेन है, कोई कंटेंट इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। और इस वीडियो के लास्ट में एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिलने का एक नुकसान भी है, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बहरहाल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक नई डोमेन के लिए मैंने कब अप्लाई किया, मुझे फर्स्ट रिजेक्शन कब मिली और दोबारा से मुझे एडसेंस का अप्रूवल मुझे कब मिला। और आप बिलीव करें ये सारा रिजेक्शन भी और अप्रूवल भी विद इन 15 डेज के अंदर हुआ है, 14 to 15 डेज के अंदर हुआ है। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि मैंने अप्लाई कब किया था और मुझे अप्रूवल कब मिला और इसी दौरान रिजेक्शन कब मिला। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन। आज की ये वीडियो उस रिस्पॉन्स में बना रहा हूँ। मुझे कल की वीडियो के अंदर मुझे एक ब्रदर ने कहा था जिसका नाम बेस्ट फॉर यू है, उन्होंने कहा था कि आप हमें कोई एडसेंस के अप्रूव के बारे में हमें कोई प्रूफ भी दें ताकि हम बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। ब्रदर, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू और उन लोगों के लिए जो गूगल के एडसेंस के अप्रूवल में इश्यूज फेस करते हैं, ट्रबल का शिकार होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि डोमेन के लिए मैंने फर्स्ट टाइम कब अप्लाई किया, उसके बाद फिर रिजेक्शन कब मिली, अप्रूवल कब मिला। ये देखिए जीमेल मैंने खोल लिया। जीमेल में मैंने पूरे 28 सितंबर को जब मैंने ये डोमेन के लिए अप्लाई किया था। अब डोमेन डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है जिनकी मैं डोमेन और होस्टिंग यूज़ करता हूँ। पाकिस्तान बेस है होस्टर पी के, वहाँ से आप भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली 28 सितंबर को मैंने अप्लाई किया, 2 से 3 दिनों में मुझे ये हैंड ओवर हो गई डोमेन और अगले 2 दिनों में मैंने इसके अंदर बैकअप भी रिस्टोर करके वेबसाइट को मेंटेन करके टेम्पलेट का डेमो भी जो है वो रिस्टोर करने के बाद मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया डायरेक्टली। ठीक है, अब डायरेक्टली नहीं किया, कुछ आर्टिकल्स को पब्लिश करने के बाद। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जब मैंने अप्लाई किया तो कुछ दिनों तक उसी दौरान मैं अपडेट भी करता रहा, आर्टिकल्स को पब्लिश भी करता रहा। मुझे कोई 1.5 हफ्ते तक मुझे उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, अब कब तक नहीं मिला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आता हूँ मैं, एडसेंस में सर्च करता हूँ ईमेल बॉक्स के अंदर। ये देखिए जी, यू नीड टू फिक्स सम इश्यूज बिफोर योर साइट इज़ रेडी फॉर एडसेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये कब की है, 11 अक्टूबर की। 1.5 से 2 हफ्तों के बाद मुझे ये रिप्लाई मिला है। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने 5th और 4th या 5th अक्टूबर को मैंने ये अप्लाई किया था। डेढ़ हफ्ता या 1 हफ्ते ज़्यादा ही है। एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। सो मैंने क्या किया, जब मुझे रिजेक्शन मिला उस रात मैंने मुकम्मल तौर पे अपने आप को प्रिपेयर किया कि आज रात को मैंने इसी वेबसाइट के ऊपर काम करना है। क्यों मुझे रिजेक्शन मिला मुझे पता था। पुराने वेबसाइट का जो डेमो था उसके अंदर जितनी भी इमेजेस थी या कुछ कंटेंट था उसको मैंने अपडेट नहीं किया था, बल्कि वैसे ही जो है मैंने उसको चढ़ा दिया था। तो अब होना तो रिजेक्शन ही था, तो हो गया। तो मैंने वो रात इस वेबसाइट के लिए मुख्तस किया और मैंने क्या किया कि पूरी रात मैंने इस पर काम किया। मॉर्निंग फजर के बाद मैंने दोबारा से अप्लाई कर दिया। तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद फ़ौरन से उसी दिन अप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या, उसके 2nd या 3rd डे, ठीक है, 2nd या 3rd डे जब मैंने देखा तो मुझे एक गुड न्यूज़ मुझे मिल चुकी थी। अब वो गुड न्यूज़ क्या है आप खुद देख सकते हैं कि इतना बड़ा लिख के आया था। जब मैंने मोबाइल खोला तो नोटिफिकेशन बार में भाईजान मुझे बहुत एक मुबारकबाद, एक खुशखबरी मिल चुकी थी। और वो क्या है कि योर साइट explornagar.travels.com इज़ नाउ रेडी टू शो गूगल एडसेंस एड्स। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी मेरे लिए। क्यों? क्योंकि लोग 3 से 4 महीने इंतज़ार करते हैं और बेशुमार काम भी करते हैं और उसके बाद भी नहीं मिलती। और ये मैंने एक रिजेक्शन को फेस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के अंदर गूगल का एडसेंस अप्रूव करवा लिया। रीज़न क्या है, चल के देखते हैं। गूगल के ऊपर आप explornagar.travels.com लिख लें, स्क्रीन में आए, देखें मैंने कौन कौन चीज़ें अपडेट की है, इस वेबसाइट पे मैंने किस लेवल पे जाके खुद बिल्ड किया है। मैं इसके बाद वर्डप्रेस
कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, उसका पूरे का पूरा सेटअप कैसे किया जाता है, मैं इसके ऊपर वीडियोस लेकर आने वाला हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वर्डप्रेस के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं आप उसको देख सकें और सीख सकें। एनीवेज, मैंने क्या किया, तमाम की तमाम वेबसाइट को मेंटेन किया और अब मेरी वेबसाइट गूगल एडसेंस में अप्रूव्ड है। और ये आप देख सकते हैं, पहला ये क्या है, ऐड, ठीक है, ये पहला ऐड आ चुका है। दूसरा यहाँ पर कहीं नीचे होगा, ठीक है, ये ऐड लगा हुआ है। और जब आप कोई आर्टिकल खोलेंगे, ये देखें जी, आर्टिकल मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर भी मेरे गूगल एडसेंस से एड्स जो है वो अपडेट है, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये मैंने साइड बार में भी ऐड लगाया है, और ये मैंने एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स लगाया है मेलचिम्प से, ठीक है, ये भी ऐड चल रहा है, ये मैंने मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ देर में लोड भी हो जाएंगे और मज़ीद एड्स जो हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। एक चीज़ का याद रखना, आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। और अभी इसके ऊपर मज़ीद मैंने काम करना है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी काम करना है। ऑप्टिमाइजेशन मैंने फिर भी बहुत बेहतर किया है, पहले कोई 60s के अराउंड थी, अब इसको मैंने 95 से ऊपर की है, GT मैट्रिक्स के ऊपर। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। और यार बड़े ज़बरदस्त गाने बाहर लगे हुए हैं, आपने इनको इग्नोर करके काम सीखना है, ठीक है। आप ये ना उनके गानों के पीछे लग जाएं और आज का ये गूगल एडसेंस का बहुत बड़ा टॉपिक आप लोग इग्नोर करके बैठ जाएं। तो अच्छा, ये बॉक्सेस कैसे लगाने हैं, फीड बर्नर्स आपने कैसे लगाने हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, इस पेज के ऊपर जो है वो बहुत सारे ऐड शो होते हैं। अच्छा, मैंने खुद से नहीं लगाए, ऑटो ऐड मैंने इसके ऊपर प्रोपिगेट करवाए हैं ताकि गूगल खुद ही सजेस्ट करे और ऑटोमेटिकली जो है वो वेबसाइट के ऊपर एड्स को शो करवाए। और लुक लाइक लगाएं ताकि मेरी ट्रैवल की वेबसाइट है, ट्रैवल के हवाले से जो है वो एड्स दिखाना शुरू करें। अब ट्रैवल के हवाले से एड्स कैसे दिखाने हैं, अभी आपने देखा कि एक ट्रैवल कंपनी थी, उसका ऐड हमें नज़र आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह गूगल एडसेंस का अप्रूवल आप ले सकते हैं। गूगल एडसेंस के अप्रूवल में अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है। बेशक वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ब्लॉगर की वेबसाइट है, कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई यहाँ यहाँ मसला आ रहा है, मैं आपको गाइड करूँगा। इंस्टाग्राम पे जाएँ, डिजिटल हाइकल आप सर्च करें, फॉलो करें, DM करें, जो भी मसले हैं मैं वहाँ पर आपको रिस्पांस देता होता हूँ, ठीक है। कमेंट भी करेंगे, कोई मसला नहीं है, आपको कमेंट में भी रिस्पांस दे दूंगा। लेकिन मेक श्योर जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करके अगली वीडियोस का इंतजार करें, ताकि आपको गूगल एडसेंस या ब्लॉगिंग करियर में जितनी भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देती हैं उनको मैं आपको रिजॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखें, ये वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट के लुक को कुछ इस किस्म का दिया और मुझे अप्रूवल मिली है। आप देख सकते हैं ये कंपनी के तमाम मैंने ब्रांडिंग्स ऐड की हैं और जितने भी रिक्वायरमेंट ट्रिप्स हैं ये सारे मैंने डिज़ाइन करके खुद उसी रात में सारी चीज़ें चेंजिंग की और मुझे उसका रिवार्ड ये मिला कि आज मैं गूगल एडसेंस के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ, ठीक है। सो जिन्होंने मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट किया था, थैंक यू कि आपने मुझे कमेंट किया और लकीली मुझे 14 दिनों के अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिलना था और आज आपको मैंने दिखा दिया। और भी मेरे पास 2 वेबसाइट हैं जिसका अप्रूवल मैंने ले लिया, ठीक है। लेकिन चूँकि इसके डेट्स और टाइम का मेरे पास एविडेंस था तो मैंने आपको इसके साथ शेयर करना बेहतर समझा, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को ट्रस्टफुली जो है वो उसको आप एक्सेप्ट कर सको और फर्दर भी आप मेरी वीडियोज़ इस तरह देख सको। लेकिन आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ, वर्डप्रेस के ब्लॉग्स और वेबसाइट बनाने के लिए जो है मैं एक पूरी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, तो आप अभी जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वर्डप्रेस के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने सीखनी है वो आपको मैं डिलीवर करूँगा। और एक्स्ट्रा जो थीम है उसका एक्टिवेशन कोड भी कोशिश करूँगा कि आपको दे सकूँ ताकि बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अच्छा, वेबसाइट को बनाते हुए अगर किसी किस्म की गाइडलाइन की ज़रूरत है, एक्सप्लोर के ट्रैवल्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली आप गूगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला है, डू कमेंट, डू DM मी,
so that I can easily respond to you. Thank you very much. Allah Hafiz.